हाय दोस्तों, एजुकेशन 360 डिग्री में आपका स्वागत है। अब हम भाग 3 तटीय मैदान पढ़ने चल रहे हैं। इसके पहले दोस्तों हमने भारत के जो प्रांतीय विभाजन है जिसको 5 भागों में बांटा गया है, कहीं कहीं पे जैसे एनसीईआरटी में इसे 6 भागों में भी बांटा गया है। तो हम इसको देखने चल रहे हैं भाग 3 का। इसके पहले हमने भाग 1 हिमालय के बारे में पढ़ लिया है, फिर भाग 2 मैदान के बारे में पढ़ लिया है, जैसे गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम भाग 3 पढ़ने चल रहे हैं और इसका भी जो तटीय मैदान है इसको भी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में बांटा गया है, जैसा कि आप अभी हम मैप के द्वारा आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि ये है, ये दोस्तों ये है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है और ये पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान है जो वो थोड़ा सकरा है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिम के मैदान की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा है, क्योंकि यहाँ जो पश्चिम तटीय मैदान है यहाँ की नदियाँ छोटी होती हैं और तीव्रगामी होती है, इसलिए इसका जो मैदान का भाग है वो सकरा है। जबकि जो पूर्वी घाट की नदियाँ होती हैं ये लंबी भी होती हैं और मंद भी होती हैं, जिसके कारण अवसादों का निक्षेप अधिक होता है, इसलिए यहाँ मैदान अधिक बनते हैं और यहाँ कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी भी अधिक पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी आदि। तो हम पढ़ने चल रहे हैं आगे दोस्तों। ये पश्चिम में अरब सागर से लेके और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला है, जैसे कि आपने देखा भी। भारत का तटीय भाग ये दोस्तों यहाँ गलत टाइप हो गया है, 1600 नहीं 6100 किलोमीटर है। यहाँ 6100 किलोमीटर है, ये यहाँ गलत टाइप हो गया, सॉरी। जबकि द्वीपों को लेकर, जैसे द्वीपों का मतलब जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब का अगर जो तटीय भाग है जोड़े तो ये और भी अधिक हो जाता है, जैसे 7516 किलोमीटर, जैसे कि आप ये पिन पॉइंट देख सकते हैं। और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यह मैदान नदियों के निक्षेपों से निर्मित, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो नदी के अवसाद हैं उन्हीं के निक्षेपों के कारण जो कट और छट के आती है उसी के अवसाद से बनते हैं। तटीय मैदान को 2 भागों में विभाजित किया गया, जैसा कि हम इसके पूर्व आपको बता चुके, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ओके, अब हम पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। यह मैदान कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, जिसका हमने पहले ही आपको दिखा दिया मैप, अब आप जाके फिर देख सकते हैं। पूर्व की अपेक्षा यह सकरा मैदान है, इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। देख लीजिए एक बार, हम एक और मैप देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए, यहाँ ये देखिए, यहाँ जो है ये कन्याकुमारी से लेके दोस्तों यहाँ तक है, कच्छ तक है। इसकी चौड़ाई उत्तर और जो दक्षिण भाग है वो अधिक है, जबकि जो मध्य वाला भाग है जो इसका, ये देखिए, ये जो यहाँ ये देखिए, ये जो मध्य वाला भाग है ये अधिक है, ये कम, सॉरी दोस्तों, ये कम चौड़ा है। जबकि जो जहाँ नदियों को मुहाना आता है, नर्मदा, ताप्ती, यहाँ 80 किलोमीटर तक हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ नदियों के द्वारा जो पर्वतीय भागों से जो अवसाद ले आया जाता है उसी के कारण यहाँ 80 किलोमीटर तक फैल जाता है, मैदान बन जाता है। पश्चिम तट की अधिकतर नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती हैं, क्योंकि यहाँ डेल्टा नहीं बनता, क्योंकि यहाँ छोटी होती हैं और तीव्रगामी होती है, तो मलबा ज़्यादा नहीं आ पाता है। तो जो थोड़ा बहुत मलबा जो रहता है वो जो समुद्र में, अरब सागर में, वो वहीं अंदर चला जाता है। तो यहाँ ज्वारनदमुख बनता है या एस्चुरी बनाती है, यहाँ डेल्टा नहीं बनता। पश्चिम तटीय मैदान को भी 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि हम पहले मैप में देख लेते हैं। यहाँ काठियावाड़ तट जो गुजरात से लेके यहाँ दमन तक है, और दूसरा है कोंकण तट जो दमन से लेकर गोवा तक है। फिर तीसरा और चौथा हम देखते हैं, जैसे कि केनरा तट जो गोवा से लेकर कर्नाटक तक है, और चौथा जो मालाबार तट है वो कर्नाटक से लेकर केरला तक है, जिसको कि हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। और ये बार बार पूछा जाता है कि कौन सा तट कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि हम देखने चल रहे हैं गुजरात का तट, यहाँ तट है दोस्तों, यहाँ तट है। यह मैदान गुजरात के कच्छ से काठियावाड़ तक फैला है। कच्छ का जो रण है वो मैदान समुद्री निक्षेपों के निमज्जन से बना है। अब दूसरा जो है कोंकण तट, यह उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक है। और तीसरा जो है कन्नड़ या कनारा तट भी उसे बोलते हैं। यह मैदान उत्तर में गोवा से, यहाँ 2 बार टाइप हो गया दोस्तों गोवा, यहाँ गोवा से दक्षिण में मंगलुरु तक है, जैसे कि आप मैप में देख चुके हैं। और चौथा जो है मालाबार तट है, यह मैदान उत्तर में बेंगलुरु से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। पश्चिम
तट पर कुछ लैगून भी पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में इसको कयाल कहते हैं। इस लैगून को कयाल कहते हैं, जैसे कि अथामुडी, वेम्बनाड आदि। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ देख लीजिए, ये वेम्बनाड है, ये वेम्बनाड है, ये अस्थामुडी है। अच्छे से देख लीजिए मैप में। यहाँ की नदियाँ छोटी और तीव्रगामी होती हैं, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ कुछ अवशिष्ट मैदान का निर्माण होता है, जैसे सौराष्ट्र और कच्छ का मैदान। जैसे यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मडगांव, जवाहरलाल नेहरू और मरमा गांव, बेंगलुरु, कोच्चि आदि हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर्वतीय भाग अधिक होता है, तो बंदरगाह के लिए यह प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छा होता है, इसीलिए यहाँ बंदरगाह अधिक पाया जाता है। जबकि पूर्वी तट पे बंदरगाह प्राकृतिक रूप से अधिक नहीं पाया जाता है, वहाँ कृत्रिम रूप से निर्माण किए जाते हैं। तो दोस्तों जो पूर्वी भाग, जो पश्चिमी घाट की जो मैदान है, उसको जो सेकेंड पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।